कालू, ये इंसान जा क्यों नहीं रहा? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हाँ गोरी, भूख तो मुझे भी लगी हुई है, मगर क्या करे, ये इंसान दाने के पास से जा ही नहीं रहा। कालू, मेरे पास एक आइडिया है। क्या गोरी? कालू, क्यों ना हम चिड़िया की बेटी गुड़िया को यहाँ लेकर आए, वो तो छोटी है। वो चुपके से दाना चुरा लेगी और इंसान को भी पता नहीं चलेगा। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, अगर पकड़ी भी गई तो वो छोटी गुड़िया ही पकड़ी जाएगी। कालू, मुझे तो वो चिड़िया जरा भी अच्छी नहीं लगती। हाँ कालू, उस चिड़िया की वजह से जंगल का कोई पक्षी भी हमारे पास नहीं आता। जो भी जाता है सब चिड़िया के पास ही जाते हैं। ये सोचते हुए कालू कौवा और गोरी का भी चिड़िया के घर जाते हैं। रानू चिड़िया घर पर नहीं थी और गुड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। आंटी, मेरी मम्मा यहाँ नहीं है। मेरी मम्मा तो दाना लेने गई है मेरे लिए। हाँ हाँ गुड़िया, तुम्हारी माँ तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। एक तुम हो जो अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं रखती। आंटी, वो कैसे? देखो ना गुड़िया, तुम्हारी मम्मा दाना ढूंढने के लिए पहाड़ों पर जाती है। गोरी, मैंने तो सुना है पहाड़ों पर चीलें रहती हैं। हाँ कालू जी, वो चीलें बहुत खतरनाक हैं। पक्षियों को देखते ही वो तो नोच खाती हैं। अगर किसी चील की नजर रानू चिड़िया पर पड़ गई तो चिड़िया का क्या होगा? आंटी, ऐसा ना कहे, मेरी मम्मा को कुछ नहीं होगा। गुड़िया बेटी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारी मम्मा को कुछ ना हो। आंटी, तो मुझे क्या करना चाहिए अपनी मम्मा की जान बचाने के लिए? गुड़िया बेटी, इंसानों की बस्ती में ढेर सारा दाना है। वहाँ तो कोई भी खतरा नहीं है। इंसान बहुत दयालु होते हैं। मैं तो कहती हूँ गुड़िया, तुम हमारे साथ चलो और अपनी मम्मा के लिए दाना लेकर आओ। गुड़िया सोचने लगती है। ठीक है आंटी, मैं आपके साथ चलती हूँ और अपनी मम्मा के लिए दाना लेकर आती हूँ। वैसे भी मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत कुछ करती हैं। अब मुझे भी अपनी मम्मा के लिए कुछ करना होगा। मगर आंटी, मैं उड़ नहीं सकती। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, हम है ना, हम तुम्हें नहीं जाएंगे। फिर गोरी कवि और कालू कौवा गुड़िया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया, वो देखो, वो पड़ा है दाना। थोड़ा ध्यान रखना, इंसान तुम्हें देख ना पाए। फिर गुड़िया दाने के पास जाती है। जैसे ही गुड़िया वो दाना उठाने लगती है तो इंसान की नजर चिड़िया पर जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर चिड़िया है। देखते ही देखते इंसान चिड़िया को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेता है। कालू, गुड़िया तो पकड़ी गई। हाँ गोरी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम गुड़िया को यहाँ लेकर आए हैं। आंटी, आंटी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मेरी पापा के पास जाना है। आंटी, अंकल, मुझे यहाँ से निकालो। दाना चिड़िया दाना लेकर जब घर आती है तो वहाँ गुड़िया नहीं थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? रानू चिड़िया गुड़िया को देखती है मगर गुड़िया कहीं भी नहीं थी। मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, तुम कहाँ चली गई? तुम तो उड़ भी नहीं सकती थी। रानू चिड़िया रोते रोते मिठू तोते के पास जाती है। मिठू भैया, क्या गुड़िया आपकी तरफ है? नहीं चिड़िया, गुड़िया तो मेरे पास नहीं आई। चिड़िया, क्या हुआ गुड़िया को? गुड़िया कहाँ चली गई? मिठू भैया, मैं तो दाना लेने गई थी। जब घर वापस आई तो गुड़िया घर पर नहीं थी। चिड़िया, खुद को संभालो, चलो हम कबूतर से पूछते हैं। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, क्या आपने मेरी गुड़िया को देखा है? नहीं चिड़िया, मैंने तो आज सुबह से गुड़िया को नहीं देखा। फिर मिठू तोता कबूतर को सारी बात बताता है। मेरी गुड़िया पहले कभी ऐसे घर से बाहर नहीं गई, न जाने आज वो कहाँ चली गई। रानू चिड़िया रोते रोते कौवों के पास जाती है। गौरी बहन, क्या आपने मेरी गुड़िया को देखा है? चिड़िया, मैंने तो नहीं देखा, क्या हुआ, तुम्हारी गुड़िया कहाँ चली गई? गौरी बहन, जब मैं दाना लेकर आई तो गुड़िया घर पर नहीं थी। चिड़िया, तुम्हें गुड़िया को ऐसे घर में नहीं छोड़कर जाना चाहिए था। तुम्हें तो पता है जंगल में आवारा चीलें घूमती फिरती रहती है। पड़ गई होगी नजर किसी जालिम चील की गुड़िया पर। कालू, ऐसा ना कहो। चिड़िया, बताओ अब हम क्या कर सकते हैं, ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी। फिर रानू चिड़िया रोते हुए वापिस अपने घर चली जाती है। कालू, देखा उस चिड़िया को कैसे रो रही थी। हाँ हाँ गोरी,
देखा, मुझे बहुत मजा आ रहा था। रानू चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। मेरी गुड़िया ना जाने कहाँ चली गई। मेरी बेटी, मैं अब अपनी बेटी के बिना कैसे जिंदा रहूंगी। रानू चिड़िया ऐसे ही रोती रहती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन गोरी कवि के दरवाजे पर दस्तक होती है। जग्गू, लगता है तेरे पिताजी आ गए हैं। गोरी कवि और जग्गू दरवाजा खोलते हैं तो सामने कबूतर खड़ा था। क्या हुआ गंदी आंखों वाले, यहाँ क्या करने आए हो? गोरी, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? कौन सी बुरी खबर? तुम्हारे कालू को चील खा गई। क्या? कबूतर, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ गोरी, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं पहाड़ों की ओर दाना लेने गया था, तब मैंने देखा ये सब। गोरी कवि रोने लग जाती है। मम्मा, क्या पापा अब फिर नहीं आएंगे? नहीं जग्गू बेटा, तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जग्गू कौवा खेल रहा होता है कि उसे चील उठाकर ले जाती है। गोरी कवि शेर देखकर भागी भागी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया, वो सारी चील मेरे जग्गू को उठा कर ले गई। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? चिड़िया, पहले वो चील मेरे कालू जी को खा गई और अब मेरे जग्गू को लेकर गई है। अगर मेरे जग्गू को भी कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। गोरी, अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं आज तक अपनी गुड़िया को नहीं भुला पाई। गोरी कवि चिड़िया की बात सुनकर परेशान हो जाती है। लेकिन गोरी, अब मैं किसी और को उसकी माँ से जुदा नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। चलो गोरी, मैं तुम्हारी बेटी की रक्षा करूंगी। रानू चिड़िया गोरी कवि को साथ लेकर पहाड़ों पर जाती है। गोरी कवि डर कर दूर बैठ जाती है, मगर चिड़िया चील के पास जाती है। जालिम चील, छोड़ दो जग्गू को। अच्छा, अब तो छोटी चिड़िया मेरे से मुकाबला करेगी। हाँ, मैं करूंगी मुकाबला तुमसे, क्योंकि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। रानू चिड़िया चील से मुकाबला करती है। गोरी कवि शेर सब कुछ सुन रही थी। मैंने बहुत बुरा किया, मैंने इस चिड़िया की बेटी को इससे जुदा कर दिया, मगर ये मेरे लिए आज लड़ रही है। बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ मैं। लगता है मुझे चिड़िया की बददुआ खा गई, तभी तो मेरे कालू जी नहीं रहे। अब मुझे अपने जग्गू की जान बचाने के लिए चिड़िया का साथ देना होगा। फिर गोरी कवि और रानू चिड़िया मिलकर चील पर हमला करती हैं। चील वहां से भाग जाती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। गोरी, क्या क्या किया तुमने मेरे साथ? चिड़िया, तुम्हारी बेटी को मैं ही लेकर गई थी इंसानों की बस्ती में। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ चिड़िया, मैं सच कह रही हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, अब मैं और नहीं करूँगी। चलो चिड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास लेकर जाती हूँ। जग्गू को घर पर छोड़कर रानू चिड़िया और गोरी कवि इंसानों की बस्ती में जाती हैं। हो रही गुड़िया, चिड़िया वो देखो, हो रही तुम्हारी बेटी। मेरी गुड़िया जिंदा है। पास में इंसान बैठा हुआ था। इंसान, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं अपनी बेटी के बिना बहुत तड़पी हूँ। अब मेरी बेटी को आजाद कर दो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने आज रोज इसे दाना और पानी दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मगर इंसान गुड़िया को आजाद नहीं करता। रात को इंसान ख्वाब देखता है कि उसके बेटे को शेर ने पकड़ा हुआ है। डर के मारे किसान की आंख खुल जाती है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। लगता है ये संकेत है। मुझे चिड़िया की बेटी को आजाद कर देना चाहिए। वो भी तो एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। फिर किसान चिड़िया को आजाद कर देता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी के इंतजार में बाहर बैठी हुई थी। रानू चिड़िया अपनी गुड़िया को साथ लेकर वापिस अपने घर चली जाती है।